बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ लतीफ़ुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इतवार का दिन है और बारिश के बाद 2-3 दिन बारिश हुई है, तो अभी मौसम जो है ना, धूप निकल आई है आज और बड़ी तेज़ सूरज है आज। तो जो हमारे खेत है उसमें हमने सरसों के जो लगाए थे वो बिल्कुल पक गए हैं और कल से हमने इसकी भी स्टार्ट की है कटाई। तो हम आपको दिखाते हैं कि सरसों के जो पौधे हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखिए, इनकी जो कलर है इनका वो बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो सरसों है वो बिल्कुल पक चुकी है। अभी हम इनको काटेंगे और फिर इसको वहाँ के इनके जो छोटी की जो मशीन सी होती है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो इससे जो है ना तेल हम निकालेंगे इंशाल्लाह, जो कि हम पकोड़े वगैरह तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, इसके ये बिल्कुल इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। तो और अभी ये वाले जो है ना, ये देखें, ये ग्रीन है, तो ये अभी कच्चे हैं। ये इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद ये भी पक जाएंगे तो काटने के काबिल होंगे। ये देखिए, ये भी अभी हरे हैं। और ये वाले आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है और ये खुश्क हो गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम इनको काटेंगे और फिर जो है ना 1-2 दिन धूप में रखने के बाद हम इससे जो है ना ये सरसों निकालेंगे और फिर इसको मशीन में इंशाल्लाह लेके जाएंगे। हसीबुल्लाह, जैसे कि ये देखिए, मैंने जो है ना वो कुछ सरसों काटी भी है ये, और इसको धूप में रखा है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी पक जाएंगे। जैसे कि बच्ची तुम्हारा लोरा कैसे कट कम करना। हाँ, ये हसीबुल्लाह दरांती के साथ जो है ना वो खेल रहे तरा कमाल बच्ची जो जगह कट कम करना। हाँ, राधा राधा तमाशा राधा तमाशा डालता उधरी का। हसीबुल्लाह कह रहे कि मैंने भी काटना है, लेकिन ये काट नहीं सकता क्योंकि ऐसा ना हो कि ये हाथ अपना जख्मी कर दे। हसीबुल्लाह राशा मोटर दे वही लान दिलाड़ लान दिलाड़। ये जो है ना ये हमने काटे हैं, इससे मूंगफलियाँ हैं इसकी, इनकी जो फलियाँ हैं ना, इससे जो है ना फिर हम निकालेंगे इसके दाने और इसके जो पौधे हैं इससे हम झाड़ू बनाते हैं, तो फिर वो हमारे घर में काम आता है झाड़ू देने के लिए। जैसा कि ये माशाल्लाह इसकी फसल बड़ी अच्छी हुई है और इससे तेल भी इंशाल्लाह काफ़ी सारा निकलेगा, क्योंकि इनके जो पौधे हैं वो इनकी फलियों से लग रहा है कि इसमें जो है ना सरसों बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। हाँ, देखिए हम डिनिस्टा बुला कह रहे कि ये सरसों के अंदर मैंने जाना है। हमारी मुर्गियाँ जो है ना वो घर से बाहर अंडा देने की वो आदी हो गई हैं, तो हसीबुल्लाह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा अभी इसके अंदर मैं अंडे देखूंगा कि कहीं पे मिल तो नहीं गए इसको। कुछ लोग ये जो पौधे हैं ना ये इस तरह जड़ से निकालते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है, एक तो इसके साथ ही मिट्टी के फिर काफ़ी निकलती है, दूसरा जब आप इसको ज़मीन से खींचते हैं तो इसके साथ ये जो पौधा है ना ये इस तरह मुड़ जाता है, जिस तरह ये वाला है, ये देखें, तो ये फिर झाड़ू देने के वो काम फिर नहीं आता, तो इसका ये फिर ज़ाया हो जाता है। फिर आप इसको आग में फिर जलाएँगे इसका, तो इससे अच्छा है कि बंदा ज़मीन से इसको उखाड़े। अगर आप दरांती से इसको काटें तो वो और भी बेहतर होगा। उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो तेल निकालते वक्त उसमें मिट्टी नहीं आएगी, वो तेल बिल्कुल साफ़ होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जो सरसों के पौधे थे वो हमने सारे जो है ना वो काट लिए हैं। ये भी देखिए, और इनको अलग अलग जगह पे मैंने रख दिए ताकि इनके अंदर धूप जाए और ये जल्दी से खुश्क हो इंशाल्लाह। तो जब ये खुश्क होंगे तो फिर हम इससे जो है ना ये दाने ये निकालेंगे इस तरह। ये देखिए, ये वाले, ये और साथ ही ये वाले।
तो ये सारे इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद खुश्क होंगे और फिर जो है ना हम इनको इसकी मशीन में लेके जाएंगे, वहाँ इनसे हम जो है ना तेल निकालेंगे इंशाल्लाह।